ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज को प्रसंग है वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृतांत, जो चित्रकेतु राजा था। परीक्षितवाच रजसतमः स्वभावस्य हे ब्रह्मण्यः वृतस्य पापत्मनः नारायणो भगवतिः कथमासिद्धः दृढ़ामतिः। परीक्षित पूछा है, हे मुने, किने? सुखदेव जी ने। वृत्रासुर तमोगुणी असुर था, फिर उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति कैसे हुई समझा करके कहो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा एक विषय का मान मैं बताऊं तो ध्यान लगा करके सुन। सूरसेन देश में एक धर्मात्मा राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु। सब तरह से राज्यमानन था। राजा के कई रानियां थी किंतु संतान का अभाव था। इसमें राजा बहुत ही दुखी था। संयोग से एक दिन उसके राजमहल में अंगिरा ऋषि आ गए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और पूजा की आसन पर बैठाया। ऋषि ने राजा की कुशल मंगल पूछी। राजा ने अपने दुख का कारण बताते हुए पुत्र का अभाव बताया। राजा की बात सुनकर ऋषि ने राजा को समझाते हुए कहा कि ये राजन, तुम्हारे संतान का सुख लिखा ही नहीं है। राजा ने बहुत आग्रह किया, तब ऋषि ने कहा, अच्छा तेरे पुत्र हो जाएगा, यह फल पटरानी को दे देना। राजा ने ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तथा यह कहकर चले गए कि हे राजा, पुत्रोक्ति से तेरे हर्ष व शोक दोनों होंगे। यथा समय राजा के पुत्र व आनंद मनाया गया। राजा ने पटरानी का सम्मान अधिक करना शुरू कर दिया। यह देखकर दूसरी रानियां राजा से व उस रानी से मन में द्वेष करने लगी। एक दिन कृतदूती अपने पुत्र को सुलाकर गृह कार्य में लाग गई। मौका देखकर एक रानी ने उस पुत्र को विष दे दिया, जिससे पुत्र की मृत्यु हो गई। जब रानी कृतदूती ने अपने दासी से कहा, ला पुत्र को ला, उसे दूध पिला दूं। दासी पुत्र को लेने गई तो पुत्र के प्राण पंखे उड़ गए। यह देखकर दासी ने विलाप करना आरंभ कर दिया। यह देखकर रानी भी जोर जोर से हाय पुत्र करके कहने रोने लगी। फिर क्या था, सारे राजमहल में तथा नगर में शोक छा गया। राजमहल में तो यहां तक शोक छा गया कि कोई किसी को समझाने वाला रहा ही नहीं। सर्वमासिद्ध चेतनम। रानी ने शोकातुर होकर अपना सिर तक फोड़ लिया। राजा चित्रकेतु भी रानी की यह दशा देखकर शून्य हो गया तथा राजा खुद ही बहुत विलाप करने लगा। रानी को बहुत दुखित देखकर मंत्री लोग भी दुखी हो गए। इस तरह से बहुत ही शोक से व्याकुल राज परिवार को देखकर सर्वज्ञ योगी राज अंगिरा ऋषि नारद जी को साथ लेकर के राजमहल में आए। और जब चित्रकेतु पुत्र शोक से व्याकुल होकर मृत पुत्र के शरीर के पास मृतक की भांति उसके पास पड़े हुए थे, उस वक्त अंगिरा व नारद जी दोनों राजा के पास आकर के बोले, हे राजा सुनो, जिसके लिए तुम इतना सोच कर रहे हो वह कौन है, तुम इसके क्या हो तथा पूर्व जन्म में और आगे के जन्मों में यह तुम्हारा क्या था, क्या होगा, तुम क्या थे, क्या होगे, यह तुम जानते हो क्या? और यह विचार करके शोक छोड़कर भगवान का भजन करो। आने वाले काल को कोई नहीं जानता। ये काल किस तरह से आता है इसके लिए कोई विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए हे राजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न तो कोई किसी के साथ आया है और न कोई किसी के साथ जाता है। यह घटत्व का रूप मृतिका का स्वरूप वस्तुओं में है, उसी तरह देह और देह का है। इस शरीर का विभाग यानी रचना सत्य न होकर असत्य है। जीव नित्य है, शरीर अनित्य है। सत्य स्वरूप तो केवल एक परमात्मा ही है। अतः सोच छोड़कर भगवत शरण में जाओ ताकि तुम्हारा कल्याण हो जावे। तब राजा ने कहा, आप कौन, यहां किस लिए आए हैं? ऋषि ने कहा, मैं अंगिरा ऋषि हूं तथा ये नारद हैं, तुम्हें ज्ञान देने के लिए आए हैं। मैं पहले भी तेरे पास आया था
उस वक्त तुमने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी, तब तुझे पुत्र देकर चला गया था। हे राजा, जन्म जन्मांतरों में न जाने कितने पुत्र पौत्र स्त्री बंधु आदि का संयोग वियोग होता है। उन्हीं को तुम जानते हो क्या? जानते हो तो बताओ वो कहाँ है? हे राजा, पूर्व जन्मों में न जाने कितने स्त्री पुत्र पौत्रों का समागम हुआ है, क्या तुम उनको जानते हो? यह संसार प्याऊ पर स्थित संघ की तरह से है, जो एक साथ बैठकर अलग अलग चले जाते हैं। इसलिए राजा विचार करके यह कौन किसका है? इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। नारद जी ने कहा, शांत स्वरूप होकर भगवान का ध्यान करो और इस मंत्र का जाप करो जो परम पद की प्राप्ति हो जाए। प्रातुर भवानपि ही परमम न चिरादुरपेति ही। इस तरह से इसका जाप करो। लेकिन राजा फिर भी शोकातुर रहा, तो चित्रकेतु को नारद जी कहते हैं, मैं अभी तेरे को ज्ञान करवाता हूं। नारद जी मृत आत्मा को बुला करके कहते हैं, हे जीवात्मा, तेरे लिए ये तेरे माता पिता बहुत ही दुखित हैं, अतः इस देह में आकर इनके साथ रहकर राज्य भोगो। यह सुनकर जीवात्मा ने कहा, हे देव ऋषि, आपने कहा सो ठीक है, किंतु मैं देव मानव त्रियक आदि अनेक योनियों में क्रमानुसार भटकता हूं। यह कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं? यह संसार गठी यंत्र के समान चलता है। व्यापार संबंधी चीजें एक दूसरे के पास आती जाती रहती है। उसी तरह से यह जीव भी संसार में घूमता रहता है। यह जीव ईश्वर अंश है। यह न तो किसी के वशीभूत हुआ है और न कभी होगा, न कोई इसका प्रिय है और न कोई अप्रिय है। यह कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। हे नारद जी, न जाने मैं कितने बार राजा का पुत्र हो चुका हूं और न जाने कितनी बार राजा मेरा पुत्र हो चुका है। हे राजा, पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं, सुन। तू कौन था? ये रानियां कौन थी? मैं कौन था? जीवात्मा ने कहा, हे राजा, मैं पूर्व जन्म में हाथी था। ये रानियां एक उपले में गिजाई थी। गिजाई यानी दीमक। मेरा पैर इनके ऊपर पड़ा, ये मर गई। मेरा बदला लेने के लिए ये तेरी रानियां हुई और मुझे विष दे करके मार दिया। अपना बदला चूक लिया और इस बदले का कारण है जो मैं तेरे यहां जन्म लिया हूं। और न कोई का पुत्र है न पिता है। इतना कहकर जीव फिर परलोक चला गया। राजा को ज्ञान हो गया। मृत शरीर की पारलोक की क्रिया की विषदात्री रानी ने यमुना तट पर जाकर प्रयासित किया। राजा शुद्ध होकर नारद जी से दीक्षा ली। फिर 7 दिन तक जलाहार करके जप किया। शेष भगवान ने राजा को दर्शन देकर विद्याधरों का राजा बना दिया। राजा को अभिष्ट वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी अभिष्ट वर व सिद्धि प्राप्त करके प्रसन्न हो गया और ज्ञान कर अंगिरा व नारद जी ज्ञान दे करके अंगिरा और नारद जी अपने अपने स्थान को चले गए। हे परीक्षित, भगवान शेष जी के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद राजा चित्रकेतु उस दिशा को प्रणाम करके वह महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गाठियों में निवास करता हुआ देवयोग से कैलाश पर चला गया। देवयोग से उस वक्त वहां कैलाश पर्वत पर एक विशाल सभा हो रही थी। उसमें देव, ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर आदि सभी विराजमान थे। भगवान शंकर भी उस सभा में विद्यमान थे तथा अपनी गोदी में जगजनी माता पार्वती को बैठा रखा था। सभा में उपस्थित सभी देव, ऋषि, मुनि आदि भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर चित्रकेतु ने भगवान शंकर को अनेक कटु वचन कहकर उनका अपमान किया। भगवान शंकर ने चित्रकेतु को कुछ भी नहीं कहा, किंतु माता पार्वती ने कहा, यहां सभा में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं क्या? धर्म को जानने वाला तू ही है। धर्मयोगियों में धर्म का ठेकेदार तू ही है। इसलिए जगत के पिता भगवान शंकर को कटु वचन कहकर अपमानित किया है। अतः तू यहां रहने योग्य नहीं है। इसलिए जा, तू असुर हो जा। हे पुत्र, जाओ और असुर योनि को प्राप्त हो जाओ।
कारण ऐसा होने पर भविष्य में महान व्यक्तियों का अपमान करने की पापमय बुद्धि तुम्हारी नहीं रहेगी। इसलिए माता पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया। चित्रकेतु ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तब चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैंने जो कुछ कहा था वह अभिमान से नहीं कहा, धर्म संगत की बात कही थी, किंतु आपको मेरी बात बुरी लगी, उसके लिए मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझे क्षमा करें तथा जहां भी मैं जन्म लूं वहीं भगवान में भक्ति बनी रहे, बस यही चाहता हूं। इतना कहकर चित्रकेतु विमान में बैठकर सुमेरु पर्वत पर चला गया। भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, भगवान के भक्तों का स्वभाव देख लिया ने, वे किसी से द्वेष नहीं करते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में और परमार्थ के कारण चारों धारी देह। इसके बाद वही चित्रकेतु त्वष्टा के यहां दक्षिणाग्नि से उत्पन्न वृत्रासुर हुआ। जो इसे पढ़ता सुनता है वह परम गति को प्राप्त करता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।